हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फाइव सेंसेस के बारे में और अच्छे से समझेंगे। और एक वीडियो है मेरे चैनल पर फाइव सेंसेस के बारे में। तो फाइव सेंसेस का एक्टिंग में कैसे यूज़ करें, कैसे होता है, तो फाइव सेंसेस के बारे में मैंने और भी अच्छे से क्लियरली और एग्जांपल के साथ बताया है। तो ये आज जानकारी भी, ये वीडियो भी फाइव सेंसेस पर है। तो एक्टिंग में फाइव सेंसेस यानी आपके आई यानी साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ये फाइव सेंसेस है। तो ये फाइव सेंसेस का यूज़ करना एक पावरफुल टेक्निक है, जिससे आप अपने किसी भी सीन को रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। तो जब आप इन फाइव सेंसेस का यूज़ अपनी एक्टिंग में या अपने सीन में करते हैं, किसी भी सीन में, तो ये आपके सीन को एक अलग एक लाइफ देता है, एक ज़िंदगी देता है आपके सीन को, जो रियलिज़म से जोड़ता है, रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल बनाता है आपकी एक्टिंग को। तो ये फाइव सेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप डेली के जितने काम करते हैं उसमें भी फाइव सेंसेस का हम यूज़ करते हैं। तो एक्टिंग में कोई ऐसा सीन है या जिसमें बहुत बड़ा डायलॉग नहीं है, कोई लाइन नहीं है, तो वहाँ पे हम कैसे इसका फाइव सेंसेस से हम दिखा सकते हैं कि हाँ, ये कैरेक्टर क्या कर रहा है, ये कैरेक्टर इस टाइम ये कर रहा है। या फिर अपनी डायलॉग, अपनी लाइन के साथ में या उससे पहले ये इमोशन या ये सेंस यूज़ करके हम और इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल बना सकते हैं इसको। पहले हमारा इमोशन या पहले हमारी वो सेंसेस आए, वो काम करे, बाद में हमारी लाइन आए। उसको फील करने के बाद, उसको जब हम फील करें, जब, तो उसके बाद फिर उस फीलिंग से वो जो हमारी लाइन है, हमारे डायलॉग है, वो ऐसा लगे कि उस फीलिंग से वो निकले हैं, जो हम फील करें वो अपने सेंसेस का यूज़ करके। ऐसा फिर उनके बाद हमारी लाइन और हमारे डायलॉग आएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये उस फीलिंग से ही, उस इमोशन से ही ये शब्द जनरेट हुए हैं, ये निकले हैं। जैसे हमारा माइंड कुछ भी चीज़ देखता है या जिस किसी को हम कुछ याद करते हैं, अच्छे से याद करते हैं, तो उसकी पिक्चर माइंड में बन जाती है, विजुअलाइज कर लेते हैं, हम उसको करते हैं। तो माइंड इस तरह से काम करता है कि वो पिक्चर या वो सीन या कुछ ऐसा इमेजेस हमें अपने माइंड में दिखने लगती है, बन जाती है। जब हम किसी कैरेक्टर को या फिर किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हम वो विजुअलाइज कर रहे हैं। तो जब मान लो आपका कैरेक्टर किसी को देख रहा है, अपने सामने वाले कैरेक्टर को देख रहा है, तो उसका फेस पर कैसे, किस तरह के रिएक्शन होंगे, किस तरह के इमोशन होंगे, वो कैसे रिएक्ट कर रहा होगा, है ना। तो ये हम देखते हैं, क्या वो चेहरा खुशी का है, गम का है, दुख का है, गुस्से का परेशान है, चिंतित है, वो ड्रंक है, वो बोर हो रहा है ना, वो वो कुछ दुविधा में है, कंफ्यूजन में है, या वो रो रहा है। तो वो कैसे कैसे इमोशन है, तो उससे उससे फिर हम रिएक्ट करते हैं। अगर मान लो जैसे आपका कैरेक्टर किसी से मिलने जा रहा है, तो उसके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन होंगे, है ना, या क्या उसके मन में अंदर चल रहा होगा, और क्या चल के वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ रहे होंगे, उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे चेंज आ रहे होंगे, आपको वो पर्सन कैसा दिखता है, ये हर चेंजेस अपने सेंसेस में फील करो। जब आप ये फील करोगे तो वो जो फीलिंग है, वो सेंस है, वो एक नेचुरली लगेगा, है ना। ये सब साइट जब हम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो सामने वाले को हमने जैसे देखा, कोई कैरेक्टर है, कोई चीज़ है, कैसी है वो, किस हालत में है, किस कंडीशन में है, तो क्या है, जब हम उसको देखेंगे अच्छे से, तो एक हमारा अलग ही सेंस हमारा एक्टिवेट होगा और अलग ही एक इमोशन जनरेट होगा, अलग ही एक इमोशन अंदर से आएगा। सेकंड सेंस है साउंड। तो कोई साउंड या कोई आवाज़ आपकी परफॉर्मेंस में इमोशन ऐड करने में हेल्पफुल है। एक आवाज़, किसी तरह का साउंड आपकी परफॉर्मेंस में इमोशन ऐड करने के लिए ज़रूरी है ना। आप देखते होंगे जैसे पहले जो साइलेंट फिल्में बनती थी वो कैसी होती थी, और अब जो म्यूज़िक होता है, साउंड होती है, आवाज़ होती है फिल्मों में, ये एक टोन होती है, ट्यून होती है, म्यूज़िक होता है, तो कैसा फील आता है, एक अलग ही फील आता है। और मान लीजिए कि अगर ये फिल्मों में म्यूज़िक ना हो, गिरने की, किसी के चलने दौड़ने की आवाज़ ना हो,
है ना, या म्यूज़िक ना हो, टोन ना हो, फाइट के हिसाब से कैसी कैसी ट्यून होती है कि हम उसमें खो जाते हैं। इस तरह का म्यूज़िक होता है, इस तरह की आवाज़, तो वो हमें इमोशनली और कनेक्ट करती हैं। जैसे रोता है कोई, हंसता है तो वो ऑडियंस भी हंसने लगती है, रोता है तो ऑडियंस भी रोने लगती है ना, दुखी होता है ऑडियंस भी दुखी हो जाती है। वो फील कर लेते हैं उस आवाज़ से, उसकी आवाज़ दर्द भरी आवाज़। कई बार अच्छे अच्छे एक्टर जो होते हैं वो कैरेक्टर की आवाज़ ऐसी होती है, इतनी इतनी शानदार, इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि सामने वाली जो ऑडियंस है जो उसको देख रही है, उसके मन में भी वो भाव, वो इमोशन, वो रस उत्पन्न हो जाते हैं। जो वो फील कर रहा है सामने वाली ऑडियंस भी वही फील करने लगती है। तो ये आवाज़ का कमाल है, एक साउंड का, वो साउंड सेंस का कमाल है ना। तो जो एक अच्छा एक्टर या कैरेक्टर वहाँ पे वो सेंस को, एक जो साउंड वाला सेंस है उसको यूज़ करता है, तो उसकी और डेप्थ देने के लिए उस परफॉर्मेंस में, और तो वो बहुत ज़रूरी है। एक साउंड, एक आवाज़ परफॉर्मेंस में हमारी हेल्प करती है उसको और रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल बनाने में, उसको रियल फील देने में, उसको ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने में। आप जैसे एनिमल मूवी है, और तो उनमें जैसे जैसे कैसा कैसा म्यूज़िक था, वो पापा वाला सॉन्ग था, वो म्यूज़िक था, टोन था, फाइट थी, मतलब वो अगर बहुत लोग वो जो गाना सुनते हैं, वो टोन सुनते हैं, तो बहुत लोग इमोशनल हो जाते हैं उससे। बहुत लोगों ने हेली ट्यून पे लगाई, कॉलर ट्यून पे अपनी वो टोन लगाई, है ना। तो बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, बहुत हेल्पफुल है ये चीज़ें। जब आप कोई डायलॉग बोल रहे हो तो अपने कैरेक्टर के लिए उस आवाज़ को सुनना, जैसे किसी के हंसने की आवाज़, कोई रोने की आवाज़, किसी के चिल्लाने की आवाज़, किसी के डरने की आवाज़, सांसों की आवाज़, है ना, अगर कोई मशीनरी आवाज़। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने उस वीडियो में दिए हैं, वो वाले एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा, है ना। तो मैं इसमें और दूसरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ और पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। तो उस तरह की आवाज़ें उसमें मैंने बहुत सारे और एग्जाम्पल दिए हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको सेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थर्ड है टच। जैसे आप किसी चीज़ को छूते हैं, उसका टेक्सचर, उसका टेम्परेचर, वो ठंडी है, गर्म है, उसका टेक्सचर कैसा है ना। जब आप किसी चीज़ को छूते हैं तो वो एक फील आता है ना। रियल लाइफ में भी हमारे ऐसे होता है, या तो हमने किसी चीज़ को छुआ और वो हमारा सेंस एक्टिव हुआ, या जब हम अब छू रहे होंगे तो फिर हमारा सेंस एक्टिव होगा। किसी कोई हक करना, हाथ पकड़ना, टच करना, तो वो आपके सेंसेस को एक्टिव करता है, और आपके सीन में, आपके इमोशन में और एक इमोशन ऐड करता है, और आपके सीन में एक इमोशन ऐड करता है। तो इमोशनली, और जब आप उसको सेंस के द्वारा, आप सेंस का यूज़ करके उसको परफॉर्म करते हैं, तो वो रियलिस्टिक लगता है, नेचुरल लगता है। तो ये एक्शन आपके कैरेक्टर को फिजिकल और इमोशनल स्टेट में लाता है, आपको एक एक रियलिज्म देगा, जो ऑडियंस को भी रियल फील होगा। अगर मान लो आपका कोई सीन है, आपको किसी का हाथ पकड़ना है, या आपका जो कैरेक्टर है वो किसी को टच कर रहा है, छू रहा है, हाथ पकड़ रहा है, सॉफ्टली पकड़ रहा है, टफली पकड़ रहा है, हार्डली पकड़ रहा है, तो वो कैसे वो होगा, वो पकड़ कैसी होगी, या उसका टेम्परेचर कैसा होगा, है ना, हाथ ठंडा होगा, गर्म होगा, वो टेक्सचर कैसा होगा, वो वो वहाँ सेंस का यूज़ होगा। तो आप जैसे सेंसेस का यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, और वो नेचुरल लगेगा। फोर्थ है टेस्ट। वैसे अमूमन टेस्ट का यूज़ थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है। जब ये ज़रूरी हो तो तब ये बहुत पावरफुल हो सकता है, और आपके कैरेक्टर के रिएक्शन को और जेन्यून बनाता है। तो ये वाला सेंस भी जब भी हम यूज़ करें टेस्ट का, तो ध्यान से करें, और जब इसको करेंगे तो ये भी हमारे कैरेक्टर के रिएक्शन को बहुत जेन्यून बना देगा। जब आपका कैरेक्टर कोई अच्छी, बुरी, कड़वी, मीठी, खट्टी कोई चीज़ टेस्ट कर रहा है ना, स्वाद ले रहा है, तो जब आप उसको फील करेंगे, आप उसको फील करके, यानी अपने सेंस का यूज़ करके रिएक्ट करेंगे,
तो वो बहुत जेन्यून लगेगा, वो इम्पैक्टफुल लगेगा, वो इफ़ेक्टिव होगा, ऑडियंस पे भी उसका इफेक्ट आएगा, कनेक्ट करेंगी ऑडियंस और रियल लगेगा, नेचुरल लगेगा, क्योंकि आपने उसको फील किया, अपने सेंस का यूज़ करके आपने फील किया और फील करने के बाद आपने रिएक्ट किया। जो आप कुछ भी जो पी रहे हैं, वो खा रहे हैं, अगर कुछ भी, उसका स्वाद कैसा है, टेस्ट कैसा है उसका, वो कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, चटपटा है, तीखा, चटपटा है यानी और वो कड़वा है क्या, कैसा, तो आपको उसके हिसाब से रिएक्ट करना उस सीन में, उस सिचुएशन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कैरेक्टर कैसा फील करेगा एज एन एक्टर, और जब एज अ कैरेक्टर आप वो रोल प्ले कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कैरेक्टर कैसे उसको फील करेगा। लास्ट सेंस है, फिफ्थ सेंस है हमारा स्मेल। तो स्मेल भी एक पावरफुल सेंस है। जब आप किसी सीन में होते हो, उस माहौल में होते हो, तो उस माहौल के, उस कैरेक्टर के माहौल में, उस सिचुएशन में, तो आप जहाँ पर भी हो वहाँ कैसा, क्या स्मेल है, वहाँ की क्या फील है, क्या स्मेल है, उस स्मेल करके आप क्या फील कर रहे हैं, कैसी स्मेल है, अच्छी है, खुशबू वाली है, ये गंदगी है, बदबू है। तो जब आप वो सिचुएशन पकड़ेंगे, देखेंगे मैं किस सिचुएशन में हूँ, यहाँ क्या सीन है एज अ कैरेक्टर, और आप वो अपना सेंस वहाँ कौन सा यूज़ हो सकता है, तो वहाँ स्मेल वाला यूज़ होगा। तो आप रिएक्ट फील करेंगे कि ये गंदगी है, खुशबू है, तो उस तरह के आपके इमोशन आपके फेस पे दिखेंगे, और आप जैसा फील करेंगे वैसा ही आप रिएक्ट करेंगे। आपने अगर फील नहीं किया तो रिएक्ट जो आप करेंगे वो नेचुरल या नेचुरल नहीं लगेगा, रियल नहीं लगेगा, जेन्यून नहीं लगेगा। अगर आप फील करेंगे, आपने कम फील किया, कम लगेगा, अगर आपने अच्छे से फील किया, कर पाए, तो वो इफ़ेक्टिव लगेगा, मीनिंगफुल लगेगा, जेन्यून लगेगा, वो एकदम ओरिजिनल लगेगा कि आप वही हो, आप वही फील कर रहे हो, ऑडियंस से कनेक्ट करेंगे, ऑडियंस भी फील करेगी, और वो लगेगा कि हाँ ये कैरेक्टर है, ये है, इसने कुछ अच्छा फील किया है या कुछ गंदा फील किया है। हर एक स्मेल एक एक अलग इमोशन को ट्रिगर करती है, एक अलग इमोशन को, अलग इमोशनल स्टेट को ट्रिगर करेगी। कैसे कि अगर आपने अच्छा फील किया है, गुड फील किया, तो आपको हैप्पी फील होगा, गुड फील होगा, सेटिस्फेक्शन सा होगा, अच्छा फील होगा, गुड फीलिंग होगी। आपने गंदा फील किया है, खराब फील किया, तो आपको डिसजस्टिंग लगेगा, बदबू लगेगी, आप इमोशन वैसे रिएक्ट करेंगे, वोमिटिंग जैसा मन बनाएंगे, आपको सांस नहीं आएगी, आप आप सांस लेने की कोशिश करेंगे, आपका दम घुटेगा, या आप दाग मुंह चढ़ाएंगे, वैसा रिएक्ट करेंगे। अगर आप आगा अच्छा होगा तो अच्छा फील करेंगे, वाह वाह, आप खुशी फील करेंगे, सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। आपने अगर किसी का खून, किसी का मर्डर होते हुए वो देखा है, उसको फील किया है, देखा साइट वाला, और यहाँ पे अगर वो स्मेल भी है खून की, है ना, या किसी सड़ी गली लाश की स्मेल है, लाश भी वहाँ पे पड़ी है, उसकी स्मेल है, तो वो भी, वो रिएक्ट जब आप करेंगे तो उससे भी एक एक अलग ही एक चेंज आएगा, अलग वो कैरेक्टर जो फील करेगा।